आज हम वर्किंग ऑफ डायनामो पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इसका कंस्ट्रक्शन देखा था। आज हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे। ठीक। हाउ टू वर्क द डायनामो, डीसी जनरेटर काम करता है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने पुली देखी थी, तो ये पुली हम किसके थ्रू, इंजन के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं। ठीक। तो ये पुली किसके ऊपर है, आर्मेचर के ऊपर, है ना। तो आर्मेचर क्या करेगा, रोटेट होगा। डीसी जनरेटर का आर्मेचर रोटेट होगा। इनके बीच में, पोल शू के बीच में ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में। ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पावर जनरेट होगी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। देखते हैं आगे, समझते हैं। द बेसिक रोल ऑफ द डायनमो इन द कार इज दैट टेक्स द मैकेनिकल एनर्जी इंजन से as input and gives output as electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, मैकेनिकल एनर्जी इंजन से लेगा, यानी कि इस आर्मेचर शाफ्ट को हम इंजन के थ्रू रोटेट करेंगे। ये अगर मैं एक आर्मेचर समझ लूं, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। ठीक। तो अगर मैं इसे रोटेट कराऊंगा इंजन के थ्रू, है ना, इसको रोटेट कराऊंगा, तो ये कंडक्टर रोटेट हो रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाएगी। ठीक। देखिए, अब इसके फिगर के थ्रू समझते हैं हम। ये अभी तक हमने बात करी कि अगर मैं ये एक मैग्नेट ले लूं, नॉर्थ टू साउथ, है ना, जो हमने पिछली क्लास में बात करी थी, और ये एक मैंने कंडक्टर ले लिया, तो मैग्नेटिक लाइंस कुछ ऐसे जा रही थी, है ना, नॉर्थ टू साउथ जा रही थी। तो अगर मैं यहाँ पे इस कंडक्टर को, इस फ्लक्स को अगर मैं इस कंडक्टर के थ्रू काट रहा था, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था किसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, है ना। यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दो कंडक्टर ले लिए, यानी कि कंडक्टर ए एंड बी एंड कंडक्टर सी एंड डी, है ना। यानी कि दो कंडक्टर से मैंने एक टर्न बना लिया, ये कुछ एक टर्न ऐसे बना लिया। ठीक। तो यहाँ वही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहती हैं, बट समझने के लिए यहाँ हमने परमानेंट मैग्नेट लगा रखी है इस फिगर में। बट वहाँ हमारे डायनामो में क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगी। तो यहाँ नॉर्थ से साउथ यहाँ मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी। ठीक। तो अब हमें क्या करना है, करंट का डायरेक्शन भी कंफर्म करना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ठीक। अब देखिए, अगर ये रोटेट हो रहा है, ये पूरा लूप रोटेट हो रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा लूप क्या है, रोटेट हो रहा है इन मैग्नेट, इस फ्लक्स के अंदर ये पूरा लूप क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। यानी कि अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन देखते हैं। अगर मैं इसके लिए करंट का डायरेक्शन निकाल के अभी देखूंगा, तो करंट देखो यहाँ से ए से बी जा रहा है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ। तो ए से बी करंट जा रहा है। ठीक। अब यही रोटेट होके, ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये रोटेट होके ये ए और बी रोटेट होके कहाँ जाएगा, सी और डी की जगह, है ना। और सी और डी कहाँ पहुंच जाएगा, ए और बी की जगह। तो देखिए, जैसे ही इस फिगर में देखते हैं, नेक्स्ट फिगर में, जैसे ही ए और बी इस डायरेक्शन में आया, तो क्या हो रहा है, अब करंट अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ना। जबकि शुरुआती कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में, इसमें करंट कहाँ जा रहा था, बाहर से अंदर, है ना। पहले फिगर में ए से बी जा रहा है करंट अंदर की साइड। अब जब ये टर्न रोटेट होके सी और डी की जगह पर आ गया, तो करंट कहाँ जाएगा, बी से ए की ओर, अंदर से बाहर की साइड, है ना। ये फ्लेमिंग रूल से हम निकालते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में अभी निकाल के देखेंगे। ठीक। ये हमने कम्यूटेटर लगा रखा है यहाँ पे, एज यू नो, जो हमने कल पढ़ा था, नेक्स्ट पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था। तो ये कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर है। ये ब्रशेस लगा रखे हैं हमने, है ना। कॉपर के ब्रशेस हो सकते हैं, कार्बन के ब्रशेस हो सकते हैं। तो ये ब्रशेस हमने लगा रखे हैं, स्प्रिंग लोडेड, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ये यहाँ से आके हम यहाँ पे अब सिंपली लोड लगा देंगे। ठीक। तो यहाँ से ये हमें सप्लाई मिलती रहेगी, यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। ए बी में अगर इस साइड, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो करंट अंदर जाएगा।
ए बी अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो करंट बाहर आएगा। सेम सी डी के साथ होगा। सी डी अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, करंट अंदर से बाहर आ रहा है। और अगर सी डी इस पोजीशन पे है तो करंट क्या होगा, बाहर से अंदर जाएगा। ये करंट इसमें जनरेट होता रहेगा इस लूप के अंदर। और हम इस सप्लाई को इन कार्बन ब्रशेस या कॉपर ब्रशेस के थ्रू बाहर ले लेंगे और कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड इस पे हम लगा सकते हैं। ठीक। अब देखते हैं हाउ टू गेट डीसी फ्रॉम कम्यूटेटर, है ना। कम्यूटेटर के थ्रू कैसे हम इसे ले रहे हैं ना। कम्यूटेशन इज द पोजिशनिंग ऑफ अ डीसी जनरेटर ब्रशेज सो दैट कम्यूटेटर सेगमेंट चेंज द ब्रश एट द सेम टाइम द आर्मेचर करंट चेंज डायरेक्शन। ये क्या कह रहा है, कम्यूटेशन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे डीसी करंट चाहिए, डीसी जनरेटर है मेरे पास। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं एक रोटेशन की बात करूं यहाँ पे, ये एक रोटेशन है ना। तो हम यहाँ से जीरो से चल रहे हैं। और इसे अगर मैं लीनियरी यहाँ ग्राफ बनाऊं उसका लीनियर पोर्शन में, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, तो जीरो से 90 यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक 90 आएंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये वेव यहाँ से मैंने जीरो से बनाई, है ना। और ये कहीं 90 आ गए। कैसे, ये देखिए पिछली स्लाइड में देखते, यहाँ मान लेते ये पोजीशन जीरो पे थी। अब ये ए और बी कहाँ, कहीं यहाँ ऊपर कहीं आएगा 90 पर, है ना। तो ये यहाँ कहीं 90 पे आ जाएगा। अब फिर वापस आगे चलेगा ये। अब 90 से कहाँ आएगा, 180 पर। यहाँ आएगा 180 पर, इस पोजीशन पे, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ से अब ये इस 90 से यहाँ 90 और रोटेट हो गया, तो ये यहाँ पोजीशन आ जाएगी, है ना। ये देखिए इस टर्न में पहले यहाँ से रोटेट हुआ, यहाँ का ही आ जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस के नीचे, है ना। अब ये दोबारा घूम के ये सीढ़ी यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना। ये पोजीशन यहाँ कहीं आ जाएगी, ऐसे कुछ। तो ये हाफ चक्कर और ले लेगा। ठीक। तो ये यहाँ 90 से यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 80 पे आ जाएगा। तो इसका ये क्या हो गया, हाफ चक्कर लग गया, हाफ रोटेशन इसका कंप्लीट हो गया। तो ये कौन सी है, पॉजिटिव साइड। ये क्या है, पॉजिटिव साइड। अब मैं 180 से दोबारा चलूंगा 90, है ना। यहाँ फिर हम समझ सकते हैं 180 से दोबारा 90 चला गया मैं, यही तो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ तक आ जाएगा। तो ये इसमें यहाँ कहीं तक पहुंच जाएगा, है ना, +90। अब दोबारा हम यहाँ चलेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा +90, 360 पूरा कंप्लीट कर लेगा यहाँ तक, है ना। तो ये फिर दोबारा 90 यहाँ आ गया। तो ये एक वेव बन गई इस सर्कुलर रोटेशन की, जो आर्मेचर रोटेट हो रहा है उससे ये एक वेव बन गई। तो ये ऊपर वाली पॉजिटिव वेव है, ये नेगेटिव वेव है। ठीक। तो डीसी के लिए हमें क्या चाहिए, केवल ये एक पॉजिटिव वेव चाहिए। ठीक। क्योंकि हमें डीसी करंट चाहिए। तो कम्यूटेटर क्या करेगा, इस हाफ वेव को हटा देगा और केवल ये पॉजिटिव, ये अभी हमने एक टर्न की बात करी, है ना। अब कोई सेकंड टर्न है, क्योंकि कम्यूटेशन में हमें कंडक्टर देखे थे, ये आर्मेचर का एक कंडक्टर, ये एक टर्न हमने लिया था, है ना। दो कंडक्टर मिला के हम एक टर्न बना रहे हैं, राइट। तो ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसमें, आर्मेचर में। आर्मेचर के अंदर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स डाल रखे हैं ना हमने वाइंडिंग के थ्रू, जो हमने पिछली क्लास में कल देखा था। चलिए अब देखते हैं। अब ये एक टर्न की पोजीशन हमने ली। अब हो सकता है यहाँ ऐसा होता है, हम वाइंडिंग करते हैं ऐसी। तो ये देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव चल रहा होगा दूसरा कंडक्टर, दूसरा लूप, है ना। और यहाँ इसका ये पॉजिटिव आ रहा होगा उस समय। तो हम पहले कंडक्टर का ये हमने पॉजिटिव ले लिया, दूसरे का ये पॉजिटिव ले लिया, है ना। अब ये दूसरा वाला नीचे नेगेटिव में जाएगा, तब तक ये पहला वाला फिर ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे नंबर ऑफ कंडक्टर हमने इसमें लगा रखे हैं। तो हमें कौन से पोजीशन चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए डीसी के लिए। तो कम्यूटेटर क्या करता है, केवल ये हाफ वेव पॉजिटिव यूटिलाइज करता है, इस नेगेटिव को हटा देता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे करता है, ये देखिए। इसमें मैंने क्या है, डीसी विद स्प्लिट रिंग। इसकी रिंग क्या है, स्प्लिट है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है ना। तो एक ब्रश हमने यहाँ लगा दिया, एक ब्रश यहाँ लगा दिया। ठीक। तो ये पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ब्रश जा रहा है तो ये पॉजिटिव दे रहा है। अब जैसे ही ये नेगेटिव देगा तो ये खाली हो जाएगा, इधर से ये ब्रश कांटेक्ट में इसके आ जाएगा, यानी कि अब ये पॉजिटिव दे रहा है। तो जब जो पॉजिटिव देगा केवल कम्यूटेटर इसी ऊपर वाली पॉजिटिव वेव को लेगा, है ना। अब एक वेव ये हो गई, दूसरी ये जा रही है,
तीसरी ये जा रही है, ऐसे ऊपर वाली वेव लेंगे हम तो ये हमें एक सीधी लाइन मिल जाएगी। ये तो फ्लक्चुएशन डीसी है। अगर मैं प्योर डीसी की बात करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी, बिल्कुल सीधी लाइन, है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर हैं तो इनके ऊपर के एज ज्वाइन करके हमें एक सीधी लाइन मिलेगी ये। ठीक। अगर एसी की बात करूं तो दो हमें ये रिंग लगानी पड़ेंगी, एक ब्रश यहाँ एक ब्रश यहाँ, और ये बीच में से कटी हुई नहीं होगी। तो एसी में हमें, जब हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो एसी में हम ऊपर की पॉजिटिव वेव भी ले रहे हैं और नीचे की नेगेटिव वेव भी ले रहे हैं। ठीक है, ये भी यूटिलाइज कर रहे हैं और ये भी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम दो रिंग लगाएंगे। ठीक। चलिए, ये एसी की बात हम जब एसी जनरेटर पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब ये देखिए, ये वही बताने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ 90 पर था, ये फिर जीरो से ये 90 रोटेट हो गया, ये यहाँ कहीं जीरो पे रहा होगा, यहाँ से 90 पे आ गया, फिर ये 90 डिग्री रोटेट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, फिर 90 डिग्री रोटेट हुआ यहाँ आ गया, फिर 90 डिग्री रोटेट हुआ ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन, फिर ये कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये साइकिल बार बार होती रहेगी। तो और ये वाली पॉजिटिव हमें अभी जो हमने समझा, ये पॉजिटिव वेव हम लेते रहेंगे कम्यूटेटर के थ्रू, है ना, एक रिवॉल्यूशन में हमें दो हाफ वेव मिल रही है, और दो हाफ वेव हम छोड़ रहे हैं नेगेटिव वाली, तो ये पॉजिटिव मिल गई। अब इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर हैं, आप ये देखिए, ये जीरो से यहाँ जा रहा है, फिर ये 90 पे आ गया, ये दूसरा कंडक्टर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आ गया। तो ये हमें एक सीधी लाइन, एक लीनियर पाथ हमें मिल रहा है, ये एक लीनियर डीसी मिलेगी बिना फ्लक्चुएटेड। अगर एक कंडक्टर लेंगे हम या दो कंडक्टर लेंगे तो यहाँ फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे ना, यहाँ फ्लक्चुएशन क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो नंबर ऑफ कंडक्टर हमने ले रखे हैं तो हमें एक लाइन यूनिफॉर्मली हमें मिलेगी, फ्लक्चुएटेड डीसी नहीं होगी। चलिए, अब ये प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेशन देखते हैं, ये क्या है। ठीक। कम्यूटेशन इज द पोजिशनिंग ऑफ अ डीसी जनरेटर ब्रशेज। कम्यूटेशन क्या है, डीसी जनरेशन, डीसी जनरेटर में हम जो ब्रशेज की लोकेशन दे रहे हैं, that the commutator segment change the brushes at the same time the armature change the current direction, है ना, ये वही बात कर रहा है। ये ब्रशेस क्या करेंगे, जब यहाँ ये पॉजिटिव वेव है तो ये करंट को ले लेंगे, और जब ये नेगेटिव वेव जाएगी तो इसको ये छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ दूसरे कंडक्टर की कोई पॉजिटिव वेव आ रही होगी उसको लेंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट कंडक्टर की, है ना, नेक्स्ट टर्न, दो कंडक्टर एक टर्न में होंगे तो ये नेक्स्ट टर्न की ले लेगा, तो ये पॉजिटिव वेव्स लेगा, है ना। ऐसे हमने पोजीशनिंग कर रखी है ब्रशेस की, वो कॉपर ब्रशेस हो सकते हैं या आजकल कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं, कार्बन ब्रशेस। चलिए, तो अब करंट के डायरेक्शंस को इसमें समझने की कोशिश करते हैं, किसके, आर्मेचर कंडक्टर के अंदर। तो ये मैंने एक आर्मेचर कंडक्टर, ये आर्मेचर बनाया हुआ है ना, ये आर्मेचर का मैंने टॉप व्यू बना के दिखाया हुआ है। तो ये आर्मेचर के अंदर कुछ कंडक्टर है, ये जो लूप अभी हमने देखे, ये लूप बने हुए हैं, यहाँ मैंने ये 6 लूप दिखाए हुए हैं, है ना। और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। एज यू नो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगे, मैग्नेटिक लाइंस कहाँ जाएंगे, नॉर्थ से साउथ, ये जा रही हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्लैमिंग रूल लगाएंगे। ठीक। तो ये देखिए, अगर मैं फ्लैमिंग रूल्स की बात करूं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, तो फ्लैमिंग रूल हम क्या है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो ये याद आप लीजिए, नॉर्थ से साउथ। ये फर्स्ट फिंगर मेरी क्या है, नॉर्थ से साउथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये जो, ये थंब क्या है, मोशन ऑफ कंडक्टर, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये मोशन ऑफ कंडक्टर। और ये जो करंट है वो कहाँ से जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि मेरी साइड से आपकी साइड, अंदर से बाहर। ठीक। तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए, यहाँ ये कंडक्टर मैंने क्या प्लस कर दिया, ये कंडक्टर मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये कंडक्टर प्लस कर दिया, जैसा कि अभी हमने टर्न बना के देखा था। देखिए, एक टर्न बना के देखते हैं यहाँ पे, ये, है ना, ये कुछ ऐसा था। तो मैं वही नाम दे देता हूँ, ए बी, ये ए और बी है, ये सी और डी है। ठीक। अब तो करंट हमने अभी फ्लेमिंग रूल से निकाला, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है ना, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो आप याद करिए, पिछली क्लास में हमने क्या समझा था, समझने के लिए हमने क्या देखा था, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, इस एरो को, इस तीर को, अगर तीर अंदर से
अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर से ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो तीर का कौन सा, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, है ना। तो इसको हम क्या बना रहे थे, पॉजिटिव। आप देखिए ए से बी करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की साइड, है ना, बाहर से अंदर की साइड, मुझसे आपकी साइड। तो एरो का कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, ये पीछे वाला। तो इसको हमने प्लस कर दिया, देखिए तीनों कंडक्टर में हमने प्लस कर रखा है ना। अब करंट यहां से यहां आएगा, अब यहां आएगा। अब सी और डी के केस में अगर मैं देखूं तो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, सी से डी की ओर। यानी कि तीर कहाँ आ रहा है, यहां से तीर चला और यहां से रोटेट होके यहाँ आ रहा है। यानी कि अब कहाँ से आ रहा है, आपसे मेरी साइड, अंदर से बाहर की साइड, अंदर से बाहर की साइड। यानी क्या दिखाई देगा, एरो का फ्रंट पोर्शन, ये पोर्शन दिखाई देगा एरो का फ्रंट पोर्शन। तो इस फ्रंट पोर्शन को मैंने डॉटेड बना रखा है, ये देखिए, ये जो रिमेनिंग कंडक्टर हैं इसमें क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आगे के जो भी लेक्चर आएंगे वो इसी पे बेस्ड है। ठीक। अब देखिए, अब मैं मान लेता हूं अगर कोई एक कंडक्टर इस एक्सिस पे आ गया, ये यहां आ गया, है ना, ये इस एक्सिस पे आ गया। अब ये समझने के लिए मैं क्या किया, ये कंडक्टर, ये मैंने एक एक्सिस पे ले लिया, है ना, ये एक्सिस पे ले लिया। अब इसमें करंट की पोजीशन क्या होगी, अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा, कैसे हम करेंगे, क्योंकि यहाँ ए से बी तक तो अंदर चला गया, सी से डी में बाहर आ गया, तो हमने इजिली एरो की सहायता से लगा लिया, है ना। अंदर जा रहा है तो प्लस कर लिया, बाहर आ रहा है तो पॉइंट लगा लिया, है ना? अब अगर ये इस एक्सिस पे आ रहा है तो यहाँ करंट की वैल्यू जीरो होगी, हमेशा आपको याद रखना है। अगर एक्सिस के ऊपर कोई कंडक्टर है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ क्या पोजीशन बनेगी, वो फेज चेंज कर रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होगा। देखिए, यहाँ ये पॉजिटिव था, यहाँ से हम बढ़े, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से हम बढ़े, कुछ वैल्यू आई, कुछ वैल्यू आई, मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई, मान लेते हैं 10 एम्पियर पहुंच गई। 10 एम्पियर से फिर डाउन करा तो यहाँ जीरो आई, जीरो से फिर नेगेटिव डायरेक्शन में 10 एम्पियर, फिर ऊपर पहुंचा। तो यहाँ से जीरो था, यहाँ से बढ़ा 1 2 3 4 5 जो भी मैक्सिमम पहुंचा 10 एम्पियर। समझने के लिए हम 10 एम्पियर ले लेते हैं, ये 10 एम्पियर पहुंच गया। अब ये यहाँ से फिर दोबारा पॉजिटिव से घटेगा, तो यहाँ जब आएगा तो ये पोजीशन क्या होगी, जीरो। बात समझ में आ रही है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो यानी कि इस लाइन पे करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव से ये चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो इस पोजीशन पर क्या होगी, करंट की वैल्यू जीरो। ठीक है, इस एक्सिस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेशन देखते हैं, कम्यूटेशन क्या है। ठीक। देखिए ये तीन कॉइल ले लिए मैंने, ए बी सी, है ना, नंबर ऑफ कंडक्टर होंगे, नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे, और ये हमारा ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर में नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, तो ये मैंने तीन सेगमेंट इसके ले लिए, ए बी सी। और इसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये कम्यूटेटर मूव हो रहा है। ठीक। ये मेरे पास ब्रशेज है, ये एक मैंने ब्रश ले लिया। ठीक। अब इसका समझते हैं, समझने के लिए मान लेते हैं कि इस कॉइल में से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक। तो ये कार्बन ब्रश जो है, ये पूरा सेगमेंट बी के ऊपर आ रहा है, तो 10 एम्पियर यहाँ से आएगा, 10 एम्पियर इस बी से आएगा और 10 एम्पियर इस सी से आएगा। तो दोनों आके यहाँ बी में आ जाएंगे, यानी कि ब्रश पे टोटल करंट कितना मिल रहा है, 20 एम्पियर। टोटल ब्रश करंट कितना हो गया, 20 एम्पियर। ठीक। अब ये सेगमेंट आगे मूव हो रहा है ना, ये रोटेट हो रहा है कम्यूटेटर। तो अब ये ब्रश आगे जाएगा, आगे शिफ्ट होगा। तो देखिए आगे शिफ्ट होता है तो क्या होता है, जैसे ये आगे शिफ्ट हुआ तो मान लेते हैं ये 25% ए पर आ गया और 75% अभी भी बी पर है। तो अब करंट देखते हैं, करंट कैसे आएगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ से ये 10 एम्पियर आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है ना, ये 10 एम्पियर आ रहा है किसका, सी का। अब अगर मैं यहाँ से बात करूं बी से, तो देखिए जो करंट ए से 10 एम्पियर आया, ए से 10 एम्पियर आया, तो करंट को ये एक पाथ मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रश इससे टच हो गया है आधा, है ना। तो करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, जहां रेजिस्टेंस कम होगा। तो कुछ करंट मान लेते हैं 5 एम्पियर करंट यहां से ये निकला, सेगमेंट ए के थ्रू ब्रश में पहुंच गया। ठीक है। और कुछ करंट इस पाथ को फॉलो कर रहा है, 5 एम्पियर यहाँ से आया, ठीक है, इस बी वाले कॉइल से होता हुआ। तो ये टोटल करंट यहाँ कितना आ गया, 10 यहाँ से आया,
है ना, और 5 यहाँ से आया क्योंकि 5 यहाँ से निकल चुका है, तो 5 यहाँ से आ गया, 10 यहाँ से आ गया, यहाँ टोटल 15 हो गया, और 5 यहाँ से आ गया, तो 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20 एम्पियर। 20 एम्पियर ये ब्रश के थ्रू, ब्रश में आ गया है ना, ब्रश के थ्रू हम ले सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। अब देखिए आगे चलते हैं, अब ये ब्रश फर्दर आगे बढ़ेगा तो क्या पोजीशन बनेगी। अब मान लेते हैं ये ब्रश आधा ए पर है आधा बी पर है, समझने के लिए है ना, आधा ए पर है आधा बी पर है, तो ए से जो करंट आएगा वो 10 एम्पियर, सी से जो करंट आएगा वो 10 एम्पियर, है ना, और बी कॉइल, ये वाला जो कॉइल है ये बाईपास हो जाएगा, है ना, यहाँ चेंज हो रहा होगा करंट, करंट की वैल्यू चेंज हो रही होगी, जैसा कि अभी हमने समझा, है ना। तो 10 यहाँ से आया, 10 यहाँ से आया, टोटल यहाँ ब्रश में 20 एम्पियर करंट। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये क्या पोजीशन कह रहा है, अब देखिए, अब सेगमेंट इस बी से कार्बन ब्रश पूरा कहाँ आ गया, ए पर आ गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ए के थ्रू 10 एम्पियर करंट आया, ठीक। अब 10 एम्पियर सी से चल रहा था, ये सी से इधर चल रहा है ना, हर कॉइल में 10 एम्पियर करंट है, ये सी से यहाँ आ रहा है करंट, है, और ये बी से, अब इसमें क्या है, यहां से ये 10 एम्पियर करंट चला, और यहाँ पर इसको क्या मिला, ये रेजिस्टेंस कम है, ये रेजिस्टेंस कम है इसके कंपेयर में, ये पूरा कॉइल लगा हुआ है यहाँ, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट ने क्या किया, ये कम रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो किया कुछ करंट ने, ठीक। यानी कि इस 10 एम्पियर करंट में से 8 एम्पियर करंट इस बीम के कॉइल के होता हुआ यहाँ आ गया, ठीक है। 10 एम्पियर ये ए से आया, बी से 8 एम्पियर आया, है ना, तो ये 18 एम्पियर हो गया। 2 एम्पियर करंट क्या करेगा, यहां से जंप कर जाएगा, यहां से एयर के थ्रू जंप कर जाएगा बी पे से इस कार्बन ब्रश पे, जिसके कारणवश स्पार्क इंड्यूस होगा, ठीक है, स्पार्क इंड्यूस होगा। ये 2 एम्पियर कुछ करंट ये पाथ फॉलो करेगा और यहां से इस ब्रश पर जंप करने की कोशिश करेगा या जंप कर जाए, ठीक, जिसके कारणवश क्या होगा, स्पार्क यहाँ पे जनरेट होगा, जो कि हम नहीं चाहते स्पार्क हो, आर्किंग हो, है ना, इस स्पार्क क्या बोलेंगे, आर्किंग। जो स्पार्क हमारे लिए यूजफुल नहीं है हम उसको आर्किंग बोलते हैं, तो यहाँ आर्किंग होगी। अब ये देखिए 10 हमने एम्पियर ऊपर माना था पॉजिटिव डायरेक्शन में, 10 नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ ये 0, तो ये अंडर कम्यूटेशन हो गया, है ना, ये नॉर्मल लीनियर कम्यूटेशन हो गया या आइडियल कम्यूटेशन हो गया। अगर मैं ये वाला डायरेक्शन लूं तो ये ओवर कम्यूटेशन हो गया, है ना, इस ओवर कम्यूटेशन के दौरान आर्किंग होगी, स्पार्किंग होगी, ठीक। अब देखिए इसको अगर मुझे कम करना है आर्किंग को, स्पार्किंग को, तो मैं क्या करूंगा, आर इजिकल टू रो एल ए होता है, तो मुझे इसके रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ कॉपर ब्रशेस यूज करता हूँ तो ये करंट, मान लेते हैं अगर कॉपर ब्रश में ये करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो कार्बन ब्रशेस में ये करंट की वैल्यू कम होगी, है ना, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये मटेरियल पे रो पे डिपेंड करेगा, है ना, रजिस्टिविटी है ये लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि करंट ये वाला पाथ क्यों नहीं फॉलो कर रहा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये वाला पाथ क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम है। अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो सारा करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, जो कि हम चाहते हैं। अगर करंट यहाँ से जंप करके जाएगा तो आर्किंग होगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब ये देखिए आर्किंग को कम करने के लिए, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंटरपोल मेथड और है। इसमें क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, आर्मेचर कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक लाइंस बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मेन फील्ड है उसको डिस्टर्ब करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इस मेन फील्ड, इस फील्ड को, ये जो फील्ड जनरेट हुआ है इसमें, इस कंडक्टर में से, आर्मेचर कंडक्टर में से जब करंट फ्लो हुआ तो इसके चारों तरफ यहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस बनना शुरू हो गए, है ना। अब इसको काउंटर करने के लिए हम इंटरपोल लगाते हैं।
है ना। तो ये इंटरपोल क्या करेगा, इस मैग्नेटिक लाइंस को क्या करेगा, काउंटर करेगा, इनको कम करेगा, मिनिमाइज करेगा। अगर ये जनरेट होती रहेंगी तो यहाँ पे जो मेन फील्ड बन रहा है नॉर्थ साउथ पोल के थ्रू, है ना, इसमें चार पोल शू हमने दिखाए हुए हैं, तो ये फील्ड डिस्टर्ब होगा, जिससे हमारा लॉस होगा। इसको हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, इंटरपोल को सेपरेटली, सेपरेट टॉपिक है हमारे पास। बट फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि इसको, इस मैग्नेट्स को, इन मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स को काउंटर करने के लिए हमने इंटरपोल लगा रखा है। जब हम इंटरपोल का टॉपिक लेंगे तो इसे वहां पूर्ण रूप से समझेंगे। चलिए, तो इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं आप अब पूछ सकते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे।